इस कलरफुल वर्ल्ड में बहुत सारी विचित्र चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अभी तक साइंस भी नहीं जानता है। और उन सभी चीजों में से एक ऐसी चीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो है भूतों की दुनिया। कभी न कभी आपके मन में ये क्वेश्चन एक बार जरूर आया होगा, क्या भूत होते हैं, या फिर ये हमारे दिमाग का एक बॉक्स है, या फिर हमारा दिमाग इसके साथ कोई छल कर रहा है। इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको भूत प्रेत आत्मा जो कुछ भी होता है इन सभी बातों पर डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भूत का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई, भूत का मतलब होता है जो बीत गया हो, यानी वो टाइम जो वर्तमान से बीत चुका है और वो पास्ट में जा चुका है, उसे भूत कहते हैं। तो आप कहोगे ये क्या है? भूतों के बारे में कुछ लोग ये भी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु असमय पर कर दी जाती है या मृत्यु से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वही भूत प्रेत आत्मा कहलाती है। हाँ, तो वही इंसान जिसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है और वही भूत प्रेत आत्मा बन जाती है। और ये तो सिर्फ लोगों का मानना है, ये कोई साइंस कंक्लूजन नहीं है, तो सिर्फ का लोगों का दिमाग मानता है। सिर्फ ये तो सब हम लोग ही सोचते हैं बस, क्योंकि ये सब विज्ञान नहीं सोचता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि अच्छी और बुरी आत्मा कौन बनती है। सुनो मेरे दोस्त, जो व्यक्ति अच्छे काम करता है और जो अच्छे स्वभाव का होता है, जो सभी लोगों को कुछ ही क्षण में क्षमा कर देता है, तो वह अच्छी आत्मा बन जाती है। और जो व्यक्ति बुरे काम करता है, हमेशा बुरे काम करता रहता है हमेशा, तो वो दुष्ट आत्मा बन जाती है। और हाँ, अच्छे काम करने वाली आत्माएं सभी लोगों की मदद करती हैं और किसी को मारती नहीं है। और जो आत्माएं दुष्ट होती हैं वो सभी लोगों को परेशान करती हैं, उन्हें अपने से डराती हैं। सामने वाला मुझे देखकर बेहोश हो जाए, तो सभी लोगों को अपने से डराती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आत्माएं किसी को भी मार सकती हैं। ये तो सिर्फ एक लोगों का मानना है, ये सिर्फ एक लोगों का कहना है, बस बात है ये, अफवाह है ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि विज्ञान भूतों को मानता है या फिर नहीं मानता है, या फिर साइंस घोस्ट को इग्नोर कर देती है। तो सुनो, ये है साइंस का आंसर। तो सुनो मेरे भाई, साइंस भूतों को नहीं मानता है। साइंस घोस्ट को डायरेक्ट इग्नोर कर देता है कि घोस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, कोई घोस्ट जैसी नाम की कोई चीज है ही नहीं। घोस्ट क्या है? कोई कुछ चीज है ही नहीं घोस्ट, बस ये तो सिर्फ एक अफवाह फैली हुई लोगों में। कुछ लोग घोस्ट को मानते हैं और कुछ लोग घोस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे घोस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं, घोस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ह्यूमन आइज कभी कभी ऑब्जेक्ट को सही ढंग से नहीं देख पाते हैं। मतलब जब आप नाइट में कहीं होते हो तो आपको कुछ चीजें सही से नहीं दिखती हैं, वो चीज कुछ और होती है और आपको दिखती कुछ और है। इसीलिए आपकी आंखें उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं कि वो आखिर चीज है क्या। और जब लाइट कम होती है तो आंखों में रेटिनल रोड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और तब हमें हमारी आंखें हल्का सा मुड़ा हुआ नज़ारा दिखाती हैं। जब लाइट कम होती है तो आपकी रेटिनल रोड सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। उस टाइम आप जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा तिरछा दिखेगा, मतलब कुछ ऐसा तिरछा दिखेगा आपको, और थोड़ा सा हल्का मुड़ा हुआ दिखेगा, थोड़ा शेक। तभी आपको नाइट में कुछ दिखता है, कुछ क्या है? भूत है। अरे भूत क्या है? भूत है। डॉक्टर के मुताबिक आंख की पुतली को बेहद कोने में पहुंचाकर अगर हम आखिरी छोर से कोई मूवमेंट देखें तो वह साफ नहीं दिखता है। मतलब अगर आप अपनी पुतली, आंखों की पुतली को अगर कोने में पहुंचाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आप उसे साफ नहीं देख पाओगे। और आप जिस पिक्चर को देख रहे हो, यानी किसी भी आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी डिटेलिंग नहीं आएगी और वो पिक्चर आपको ब्लर नजर आएगी। और इस पिक्चर में किसी भी तरह की डिटेलिंग नहीं आएगी, नहीं, वो पिक्चर आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी। और उस वक्त आपको सिर्फ काला और सफ़ेद कलर ही दिखता है और आपको बाकी कोई कलर नहीं दिखता है, जैसे ब्लैक, येलो। उस टाइम आपको सिर्फ काला और सफ़ेद ही कलर दिखता है बस, जिसका साफ मतलब है कि रोड सेल्स कलर को डिटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। तभी उस वक्त हमको ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। और फिर बाद में कहते हैं वहाँ कुछ काला सफ़ेद था, क्या था? अरे क्या था? वहाँ कुछ था, काला सफ़ेद कुछ था, मुझे कुछ दिखा था यार। तो ये बाद में बोलते हो, अभी हम लोग मानने लगते हैं कि वहाँ भूत था, राइट। और कुछ पलों के लिए ऐसा होता है, लेकिन इसके बाद इंसान के भीतर हलचल शुरू हो जाती है, वो डरने लगता है अंदर ही अंदर से, और सांस तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। एक मिनट, अगर आप एलॉकमिस पर पहली बार विजिट करो और आपने अभी तक एलॉकमिस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और आपको जो बाजू में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप इस वीडियो को देख पाओगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, सब्सक्राइब करो यार, अभी सब्सक्राइब करो। और इन सभी प्रोसेस को वैज्ञानिक ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक चाइल्डहुड यानी बचपन में खराब अनुभवों का डर सीधा रिलेशन है। अक्सर जो लोग भूतिया कहानियाँ सुनते हैं या फिर हॉरर मूवीज़ को देखते हैं, और उन लोगों को ज़्यादा डर लगता है उन लोगों के मुकाबले जो लोग हॉरर मूवीज़ देखना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अगर भूतिया है इसमें भूत रहते हैं, या फिर इस बिल्डिंग में भूतों का निवास होता है। जो लोग ये कहते हैं तो आज उन लोगों का भी ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो सुनो मेरे भाई, ज़्यादातर मूवीज़ में आपको पुरानी बिल्डिंग्स में दिखाई जाती हैं और जहाँ ज़्यादातर अंधेरा ही अंधेरा होता है।
और उस बिल्डिंग के पास कुछ भी नहीं होता है, तो उस वक्त हम लोगों को डर लगने लगता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, जो आप हॉरर मूवीज़ देखते हो वो सब फेक मूवीज़ हैं। आपको मूवीज़ में बिल्डिंग्स दिखाते हैं, इफेक्ट्स दिखाते हैं, विजुअल इफेक्ट दिखाते हैं, उसमें से कोई भी चीज़ रियल नहीं होती है। वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल होता है। मतलब वो चीज़ वीडियो एडिटिंग के वक्त की जाती है, वो चीज़ पहले से फिक्स नहीं होती है, वो सब चीज़ें बाद में की जाती हैं। तो जब बाद में हम कोई ऐसी बिल्डिंग्स देखते हैं जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है और कुछ नहीं होता है, और वहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत होता है, तो हम लोग कहते हैं ये भूतिया बिल्डिंग है, इसमें मत जाना, नहीं भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। बहुत से लोग ये बोल रहे होंगे, चल चल मैंने बहुत सी सुन लिया, मैंने तेरी बातें बहुत ही ज़्यादा सुन लिया, अब ये बता भूत होते हैं या फिर नहीं होते, सिंपल, बस मुझे यही जानना है, बस बाद में मैं जा रहा हूँ। नो मेरे भाई, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मेरा आंसर ये वाला है, भूत प्रेत जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भूत होते हैं, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, उसे ध्यान से जरूर सुनना, तो आपको बाद में पता लगेगा कि भूत होते हैं या फिर नहीं होते हैं। आपके बॉडी में एक आत्मा पहले से ही मौजूद है, जो कि आप जिंदा हो। यदि उसी शरीर में अगर दूसरी आत्मा आ जाए और जो आत्मा पहले से है, तो उसका क्या होगा भाई? और यदि मान भी लें कि एक शरीर में दूसरी आत्मा आ गई है, तो जो आत्मा शरीर में पहले से मौजूद है, वो इस दूसरी वाली आत्मा के सामने कमजोर कैसे पड़ सकती है भला? मतलब पहले से ही आपकी एक बॉडी में आत्मा होती है, अगर दूसरी आत्मा भी आपके बॉडी में आ जाती है, तो आपकी आत्मा का क्या होगा? अगर मान भी लेता हूँ मैं कि आत्मा दूसरी भी आ जाती है, आपकी आत्मा उस आत्मा के सामने कमज़ोर कैसे पड़ेगी? क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ है, आपकी आत्मा भी एनर्जी है और वो वाली आत्मा भी एनर्जी ही है, तो उन दोनों में कोई भी चीज़ वीक नहीं है, मतलब दोनों चीज़ इक्वल हैं। और ये जो दूसरी वाली आत्मा है ना, मतलब वो आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके बॉडी के अंदर, मतलब जो दूसरी आत्मा बाहर से आई हुई है, जबकि जो आत्मा शरीर में पहले से मौजूद है उसके पास तो कोई भी शक्तियाँ नहीं होती हैं, जबकि दोनों आत्मा ही होती हैं, तो दोनों आत्माएँ सेम हैं। मतलब किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है, किसी के पास कम एनर्जी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों सेम है। मतलब दोनों के पास एक ही पावर है, कोई भी ज़्यादा और कोई भी कम नहीं है। अगर आके आपसे कोई पूछता है कि भूत होते हैं तो नहीं, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं होते हैं भूत, तो सिर्फ ये हमारे दिमाग का धोखा है। अरे भूत 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 क्या, भूत भूत क्या होते हैं? भूत कुछ नहीं होते हैं, भूत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये तो सिर्फ हमारा एक भ्रम है, भ्रम। और हाँ, किसी भी धार्मिक मान्यता के अनुसार भूत प्रेत को नहीं माना जाता है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भगवत गीता या फिर इसमें कोई भूतों का वर्णन है, तो इसका कोई भी इसमें वर्णन नहीं है। मतलब धार्मिक मान्यताएं भी भूत प्रेत को नहीं मानती हैं, वो बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं कि भूतों जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हाँ, भगवत गीता में सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है, मतलब आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मर नहीं सकती, बस आत्मा अपना शरीर बदल सकती है। और गीता में ये भी लिखा है, आत्मा ना ही किसी को मारती है और ना ही आत्मा कोई मार सकता है, और आत्मा को ना ही कोई मार सकता है, आत्मा ना ही किसी को मार सकती है, आत्मा ना ही किसी को मार सकती है और ना आत्मा को कोई मार सकता है। दोनों आत्मा एक सेम एनर्जी है, बस अपनी फॉर्म को बदलती रहती है। उस वीडियो को देखने के बाद आपका भूतों से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि भूत प्रेत होते हैं या फिर नहीं, या फिर ये दिमाग की हमारी बीमारी है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना आपके लिए बनता है। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या करो, सब्सक्राइब करो। आपने उस बाजू वाले बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, कि फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। हम लोग एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।